आज की छोटी सी बात। आंख दुनिया की हर चीज को देख पाती है, परंतु यदि आंख के भीतर कुछ चला जाए तो उसे कभी नहीं देख सकती। ठीक इसी प्रकार इंसान दूसरे की कमियों और बुराइयों को तो देखता है, परंतु उसे अपनी खुद की कमियां और बुराइयां कभी नजर नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। एक बादशाह को अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। उनके राज्य के लोग कहा करते कि काश हम बादशाह के कुत्ते ही होते तो हमारे कितने ठाठ होते। बादशाह भी तो प्रजा से ज्यादा कुत्ते का ध्यान रखते थे और प्रजा से अधिक खर्च कुत्ते पर किया करते थे। वह कुत्ता उनके साथ हर जगह जाता था। दरबार में भी वह कुत्ता बादशाह के साथ ही मौजूद रहता। एक दिन बादशाह को किसी दूसरे देश के राजा के साथ मिलने के लिए उसके देश जाना था। हमेशा की तरह कुत्ता भी बादशाह के साथ ही था। सफर नाव का था और कुत्ता पहली बार नाव में बैठने की वजह से असहज महसूस करने लगा। वह कुत्ता नाव में इधर उधर उछल कूद करने लगा। उसके इस तरह उछल कूद करने से नाव में किनारे पर खड़े सैनिकों के लिए खतरा हो गया, क्योंकि नाव डोलने लगी थी। अब इसकी शिकायत उन सैनिकों ने बादशाह से की, लेकिन बादशाह ने इसको नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्हें तो बस अपना कुत्ता बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन अब थोड़ी देर बाद जब उस कुत्ते ने बहुत अधिक उछल कूद करनी शुरू कर दी, तब बादशाह को भी डर लगने लगा, क्योंकि उन्हें भी एहसास होने लगा कि नाव वास्तव में बहुत ज़्यादा हिल रही है। अब बादशाह ने तुरंत अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि किसी भी तरह इस कुत्ते को शांत करवा दीजिए। मंत्री ने कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर। और वह अपने साथ 2 सैनिकों को लेकर कुत्ते के नजदीक पहुंचा और सैनिकों को आदेश दिया कि नाव को कुछ इस तरह से हिलाओ कि यह कुत्ता पानी में गिर जाए। सैनिकों ने वैसा ही किया और कुत्ता पानी के अंदर गिर गया। अब कुत्ता स्वयं को बचाने के लिए बहुत प्रयास करने लगा और पानी के अंदर तड़पने लगा। तब मंत्री के आदेश पर सैनिकों ने कुत्ते को अंदर वापस खींच लिया। तब से वह शाही कुत्ता आराम से एक जगह पर जाकर बैठ गया। बादशाह ने हैरानी से पूछा कि अब इसको क्या सांप सूंघ गया जो ये चुपचाप से बैठ गया? अभी तक तो ये बहुत उछल कूद कर रहा था। तो मंत्री ने जवाब दिया कि हुजूर, अब इसकी अपनी जान पर बनाई ना, इसलिए चुपचाप बैठ। दोस्तों, बादशाह और कुत्ते की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक हमारे ऊपर खुद कोई परेशानी नहीं आती, तब तक हम सामने वाले की परिस्थितियों को नहीं समझ पाते, और जब खुद की जान पर बनाती है तब हम दूसरे की परेशानियों को भी समझते हैं। दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है यह हम कभी नहीं समझ सकते। इसलिए कोशिश कीजिए कि दूसरे की जिंदगी के बारे में कमेंट करने से पहले 10 बार जरूर सोच लीजिए। यह कहना बहुत आसान होता है कि लास्ट बॉल पर 6 मारा जा सकता था, लेकिन मैदान में 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ रही बॉल का सामना करना अलग बात है। इसीलिए दोस्तों, कोशिश कीजिए कि एक दूसरे के बारे में बातें करना छोड़िए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिए। याद रखिए, कमी देखनी है तो पहले खुद की देखिए, उसके बाद दूसरे के बारे में कुछ कहिए। दूसरे की परिस्थिति कैसी है यह समझे बिना किसी को भी सही या गलत कहने का हक भगवान ने आपको नहीं दिया है। इसलिए दोस्तों, बस अपनी सच्ची लगन और विश्वास के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते रहिए, और साथ ही यह कोशिश भी कीजिए कि आप दूसरों का भी सही मार्गदर्शन करते रहें। आशा करते हैं दोस्तों, आज की इस कहानी से
आप अपनी कुछ आदतों को सुधारने का भी अवश्य प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं कल नई कहानी के साथ।